बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। और ये देखिए घर में थोड़ा सा काम स्टार्ट कराया हुआ है, तो 3 पोर्शन है, तीनों में ही काम स्टार्ट कराया हुआ है। तो और ये देखिए दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ करेले और मटन का सालन और साथ में सवैयाँ। तो ये देखिए करेले और मटन इन दोनों को साथ साथ बस मैं रख लूँगी, तो उसके बाद फिर बाद में मैं सवैयाँ तैयार करूँगी। और ये कि थोड़ा से जैसे काफ़ी ज़्यादा पेंट वगैरह करवाते हैं हर साल या 1 साल बाद 2 साल बाद, तो काफ़ी इशू बन जाता है उसका, मतलब करवाएं तो साथ ही वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से अब सोचा कि टाइल्स वगैरह लगवा लें, उससे ये कि फिर काफ़ी अर्सा उससे निकल जाता है। और ऊपर नीचे वाशरूम वगैरह ऊपर जो है वो भी सही करवा रहे हैं, और सबसे ऊपर हमने प्लास्टिक शीट वो लगवाई है पैलिंग। तो इसके लिए फिर वो काम कर रहे थे, उनके लिए फिर खाना बना रही थी, तो मटन बना रही हूँ और साथ में करेले। और ये देखिए काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो पहले वो सारा इस तरह साफ़ कर लेंगे, तो उसके बाद फिर टाइल्स वगैरह लगाएंगे। और ये देखिए करेलों को मैंने वॉश कर लिया, और इस तरह मैं ऊपर से इसका टॉप उतार देती हूँ और इस तरह उनको खाली कर लेती हूँ। तो इस तरह मुझे इजी लगता है इनको भरना, मतलब फिर किसी भी तरह कीमा, और आज तो मैं मसाले वाले बना रही हूँ, तो कीमा वगैरह या जो भी दाल वाले करेले उस तरह भर के हम बना सकते हैं इसको। तो ये कि इजीली फिर इस तरह अगर इस ऊपर से इसका कवर किया होता है टॉप, तो वो अगर खुल भी जाए तो फिर ये कि मसाला वगैरह इसका बाहर नहीं आता। तो 2-3 करेले की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए मटन का भी सारे मसाला मैंने डाल के रख दिया था, तो बस अब इसको ऑयल डाल के इसको भून लूँगी और ये भी हमारा तैयार हो जाएगा, और साथ करेले भी हमारे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और करेले सारे मैंने भर लिए हैं, ये देखें इस तरह, और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत मज़े के ये करेले बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और ये देखिए गोश्त भी हमारा भुन गया, तो बस ऐसे मैं कौरमा से ही बनाऊँगी इसका। ये देखें ये लो फ्लेम पे मैं कर रही थी फ्राई इनको, इसलिए कि वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और हमारे तैयार भी हो जाएंगे। साथ साथ ये देखिए सालन हमारा बन गया था कौरमे का। तो अब मैं सवैयाँ बना रही हूँ। ये सवैयाँ की इजीली बन जाती हैं और तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट में ये तैयार हो जाती हैं। तो बस इनको मैं ऑयल में से फ्राई करूँगी, इलायची डाली थी ऑयल में, और तकरीबन 1 मिनट के लिए बस इसको भूनूँगी और फिर इसमें शुगर ऐड करूँगी और पानी ऐड करूँगी। तो ये कि फिर हमारी सवैयाँ भी तैयार हो जाएंगी। और इसके जो मसाला वाले हमारे करेले हैं ये भी तकरीबन हमारे तैयार हो गए हैं। बस करेलों को कवर ना करें तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, तो काफ़ी मज़े के बनते हैं। और ये देखिए सवैयाँ पे तकरीबन शुगर वगैरह इसमें ऐड कर दिया, ये पानी। तो अब इसको बस मैं 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। और देखिए सामान आना शुरू हो गया है। और ये हम गए थे टाइल्स देखने, तो काफ़ी डिज़ाइन देखे थे हमने। तो हमें ये था कि बाहर लगानी है तो थोड़ा सा डार्क कलर हो तो वही अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है। तो काफ़ी देखे थे, काफ़ी डिज़ाइन अच्छे भी लग रहे थे, तो फिर डिसाइड नहीं हो रहा था, तो फिर हमने एक डिज़ाइन पसंद किया है। और ये देखिए आ गई हैं टाइल्स, अभी लगाना शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये टाइल्स हमने पसंद की थी, तो अब ये इन्होंने लगानी शुरू कर दी हुई है। तो अब ये कि पेंट वगैरह सारा कुछ सफाई वगैरह हो जाएगी, एक दफ़ा घर साफ़ हो जाता है। तो छोटे घर में ये कि अंदर है कि काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, सारा सामान वगैरह निकालना, फिर जो कटिंग वगैरह इसकी होती है उसका भी वो जो पाउडर वगैरह उड़ता है उससे भी काफ़ी बाल भी ख़राब और घर भी सारा गंदा। ये कि काफ़ी घर हमारा तीनों पोर्शन ही ऐसे हो गए थे गंदे, लेकिन ये कि साथ साथ पेंट हो रहा है तो साथ साथ सफाई हो जाएगी। और ये देखिए खाना भी तैयार हो गया था, वो भी खा लिया था अब लास्ट में। ये देखिए अब चाय बना रही थी मैं, तो ये देखिए सामान भी सारा आ गया हुआ है, साथ साथ ला रहे थे और अंदर बाहर से चीज़ें वगैरह उठा रहे हैं। अब काफ़ी देखिए गंद पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि सीमेंट वगैरह रेत इस तरह की सारी चीज़ें। तो अब इतना काम आज हुआ है, तो अब वो चले गए हुए हैं लगा के इतना, तो बाकी जो है वो 2-3 से 4 दिन लग जाएंगे, फिर इसके बाद पेंट स्टार्ट होगा। तो ये देखिए ये डिज़ाइन है, ये टाइल्स लगाई हैं सीढ़ियों में और बाहर सेन में लगवाई हैं।
और ये वॉशरूम है, ये भी सारा रिपेयर करवा रहे हैं दोबारा से सारा। तो इसकी ये कि पाइप वगैरह जो पानी का सिस्टम है वो तकरीबन हो गया हुआ है और अब बस टाइल्स वगैरह लगाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।